मांगा मेलोडी हब पर स्वागत है दोस्तों। साउंड मास्टर यंगी सन का न्यू चैप्टर आ चुका है और इसमें कोई एक नया कैरेक्टर भी आ चुका है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, जैसा कि मैं आउटरो में बोल चुका था। कल के दिन वीडियो थोड़ा मुश्किल होगा और मुश्किल हो गया इसलिए डाल नहीं पाया। जो भी हो तो चलो अब शुरू करते हैं। और हाँ, रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड का भी वीडियो देख लेना, वो भी मजेदार है, देखना जरूर। तो चलो अब शुरू करते हैं। हमने देखा था वेरिडिन काफी दुखी रहता है, बोलता है अगर मैं बदल जाऊं तो मुझ पर हार नहीं मानना और मेरी मदद करना। अभी हम देख रहे हैं वेरिडिन के मुंह से ये शब्द सुनकर जिन और डांटे दोनों जन देखते ही रह जाते हैं वेरिडिन को, और उन्हें एहसास नहीं रहता उनके पीछे एक रोशनी चमकने लगता है। वेरिडिन भी देखता रहता है उस रोशनी को, उसे भी पता नहीं चलता क्या है वो। वेरिडिन के गार्डियन ड्रैगन का दोनों जन का ध्यान जाता है, तुरंत ही वहाँ से बढ़ते हुए बोलते हैं चिल्लाकर, सभी लोग हट जाओ वहाँ से। ये जो रोशनी हम देखते हैं ये कोई रोशनी नहीं है, ये एक अटैक है, लाइट मैजिक अटैक है। गार्डियन ड्रैगन्स की आवाज सुनकर जिन तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है, डांटे को पीछे करता है और खुद भी पीछे होता है। वेरिडिन के सामने आ जाते हैं दोनों गार्डियन ड्रैगन्स वेरिडिन को बचाने के लिए, और वो अटैक सीधा वेरिडिन की तरफ तेजी से आता है। टूयान और पीनिया दोनों जन वेरिडिन को बचाने के लिए बैरियर कास्ट करते हैं। बैरियर की वजह से वेरिडिन को कुछ होता नहीं, मगर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं तो बहुत सारा धूल उड़ता रहता है और वो अटैक जहाँ से आया रहता है वहाँ से उसका निशान बन गया रहता है। टूयान और पीनिया पूरी ताकत लगाकर उस अटैक को रोके रहते हैं, उनकी भी हालत खराब हो गई रहती है। वेरिडिन पीछे खड़ा रहता है। लाइट मैजिक को देखकर जिन चौंक जाता है। लाइट मैजिक, मुझे तो याद नहीं कि मैं मेरी पिछली जिंदगी में कभी सुना हूँ लाइट यूजर, लेकिन वो लाइट रे शक्तिशाली था। कौन है ये? वेरिडिन अपने दोनों हाथों को आगे करके देखता रहता है कौन हो सकता है ये। गौर से देखता है तब उसे पता चल जाता है, और पता चलता है तो चौंक जाता है, एकदम से घबरा जाता है। जिनको बोलता है जिन भागो यहाँ से चले जाओ। जिन वेरिडिन को इस तरह से बोलते देख सोच में पड़ जाता है। वेरिडिन डर रहा है उनसे, ये तो 9 स्टार पर पहुंचने वाला है। पूछता है अगर वो मेज इस लेवल के हैं तो ये तुम्हारी फैमिली से ही जुड़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो लोग व्हाइट नाइट से हैं, तो कौन है वो मुझे बताओ। वेरिडिन डर से कांपता रहता है, बोलता है वो लोग, मैं खाली इस शख्स के बारे में सुना हूँ, ये मेरा पहली बार है देखना। जेप्पल फैमिली में कुछ चुने हुए ही लोग ये जानते हैं इन लोगों के बारे में। अल्टीमेट एलाइट सीक्रेट यूनिट, ये लोग हैं द स्पेक्टेटर यूनिट, और इस यूनिट को जो लीड कर रहा है वो है मेरी आंट। हम देखते हैं स्पेक्टेटर यूनिट जिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन को पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं सभी एक साथ में। सभी यूनिट्स आकर खड़ी हो जाती है और यूनिट्स के बीच में से आती है उनकी लीडर, जेप्पल फैमिली की मेंबर, कैलियर्क जेप्पल की छोटी बहन। इसका नाम है ऑक्टेविया जेप्पल। ऑक्टेविया जेप्पल कमांडर इंस्पेक्टर यूनिट की, जिनको देखकर जिनको बोलती है मुझे पता था तू यहाँ है। रून कैंडल बच्चे, जिन उसे देखकर सोचता है ऑक्टेविया जेप्पल। उसे याद आता है जब वो अपने फादर से बात किया रहता है चिरॉन रून कैंडल से। दोनों जन एक साथ में बैठे रहते हैं। जिन बोलता है एंड्रू सच में सेकंड इन कमांड नहीं है जेप्पल का ना, मुझे पता है मेरी बहन लूना शक्तिशाली है, लेकिन उसे देखने से ऐसा लगता है ये वाइस पैट्रियार्च नहीं हो सकता उस फैमिली का जो ओवर पावर किया है रून कैंडल को। खैर ये बस वो है जो मैं सोच रहा था। चिरॉन जिन के सामने बैठा रहता है, बोलता है तुम सही हो, जैसा कि तुमने कहा ये बस वाइस पैट्रियार्च है, तुम ये नहीं बोल सकते कि ये सेकंड इन कमांड है, कोई है जो सीलियक जेप्पल के बाद आता है। हालांकि ये वो समय नहीं है कि मैं ये जानकारी तुम्हारे साथ बांटूं। इतना बोलकर इनकी बातें यहीं पर खत्म हो गई रहती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जिन सोचता है तो ये वुमेन वही है जिसके बारे में फादर बात कर रहे थे। जिन उसे देखता रहता है। वेरिडिन घबराया हुआ बोलता है मैंने इन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, मैं सच में ऐसा नहीं किया। जिन बोलता है मैं गलत नहीं समझूंगा, तो अपने गार्डियंस को आदेश दो डांटे का रक्षा करें। वेरिडिन बोलता है ठीक है। ऑक्टेविया बोलती है जिनसे तो मैं तेरी स्किल्स को खुद आमने सामने देख सकती हूँ जो दुनिया को ऊपर से नीचे कर रहा है। जिन तुरंत ही मैजिक कास्ट करता है अपने हाथों से, एक विंड मैजिक उनका ध्यान भटकाने के लिए। जमीन पे जैसे ही हाथ रखता है एक भंवर सा उठने लगता है, चारों तरफ धूल उड़ने लगता है, एक तूफान सा उठता है। अपना हेलमेट रिलीज करते हुए बोलता है मुस्कुरा कर वेरिडिन से तुम ये सोचते हो कि मैं कोई ऐसा हूँ जो पकड़ में आऊंगा, बाद में मिलते हैं दोस्तों। डांटे और वेरिडिन
दोनों जन उसको देखते ही रह जाते हैं और जिन उसी धूल में से तेजी से भागता है। उसी मौके का फायदा उठाकर ऑक्टेविया अपने यूनिट्स को बोलती है पक्का करना कि ये सांस लेता रहे और मेरे सामने लेकर आओ। बस ऑक्टेविया के इतना कहते ही उसकी यूनिट तुरंत ही जिन को दौड़ाने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है। एक साथ में वेरिडिन चिल्लाकर पूछता है आंट आप यहाँ पर क्यों हो? ऑक्टेविया वेरिडिन को देखकर बोलती है बहुत दिन हो गए हैं वेरिडिन और तुम्हारे गार्डियन ड्रैगन्स, मैं चली जाऊंगी, एक बार बस मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद अब अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करो और वहीं पर खड़े रहो। वेरिडिन पूरी तरह घबराया हुआ रहता है क्योंकि वो इस हालात में कुछ भी कर नहीं सकता। जिन तेजी से भागता रहता है जंगलों के बीच में से और उसके पीछे सब लगे रहते हैं स्पेक्टर यूनिट उसे दौड़ाते रहते हैं। वैसे इन लोगों के मास्क देखकर आप लोगों के मन में आया होगा कि नाइट हाउंड का मास्क ये लोग कहाँ से पहन लिए और कमेंट में यही पूछोगे कि क्या इन लोगों का आर्टिस्ट सेम है? नहीं, तो इन लोगों का आर्टिस्ट सेम नहीं है, इन लोगों का ऑथर अलग अलग है। प्रेजेंट में हम देखते हैं स्पेक्टर यूनिट स्पेल कास्ट करने जाती है चेन्स क्रिएट करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई आर्टिफैक्ट है। उन सभी के हाथों में एक साथ में एक मैजिक चेन आ जाता है और वो यूनिट जिनको दौड़ाते रहते हैं हाथ में चेन लेकर उस चेन से जिन को पकड़ने के लिए ताकि जिन मरे ना उनके अटैक से। जिन भागता रहता है, यूनिट अपनी चेन्स फेंकते हैं जिन की तरफ जिनको पकड़ने के लिए। जिनको एहसास हो जाता है तुरंत ही जंप मारता है उन चेन से बचने के लिए और सभी को डॉज कर देता है। डॉज करते ही फिर से जमीन पर आता है और फिर से भागना शुरू करता है। जंगलों के बीच से तेजी से भागता रहता है और तभी हम देखते हैं जिनकी दुगनी रफ्तार से कोई जिनके करीब आता रहता है और वो कोई और नहीं ऑक्टेविया ही रहती है। जिनका ध्यान जाता है, जिन देखता है उसे, उतने में ही ऑक्टेविया के साथ साथ उसकी पूरी यूनिट जिनके सामने आकर जंप मारती है ऊपर की तरफ। जिन देखता रहता है और सभी एक साथ में लाइट रे से अटैक कर देते हैं जिनके ऊपर। वो रे ऑफ लाइट जिस पेड़ पर पड़ता वो पेड़ बीच से ही टूट जाता। जिन सभी उन लाइट रे से बचता है, भागते हुए डॉज करता है सभी को। सामने देखता है तो चेन्स एक साथ में उसे पकड़ने के लिए आ रही हैं। देखकर सोचता है ये सब लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये लोग पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहे हैं लेकिन ये लोग मौका भी नहीं दे रहे हैं कि मैं अटैक कर पाऊं। तुरंत ही भागना बंद करता है। वहीं पर खड़े होकर सोचता है मैं डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता 9 स्टार मैजिक अटैक्स को, इसलिए मुझे बचना होगा। खड़े होकर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। अपने हाथों से चेन्स को छूता है और उनके डायरेक्शंस को मोड़ देता है और चेन्स को तोड़ भी देता है। तोड़ते हुए यही सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे ओपनिंग ढूंढना होगा। जमीन पर खड़ा ही रहता है, इतना सोचता ही है उतने में ही जमीन से एक चेन आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। जिनका ध्यान जाता है तुरंत ही नीचे देखता है, फिर आगे देखते हुए सोचता है मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। जिन उस चेन की वजह से उस जगह पर ही खड़े हो जाता है। अब वो कहीं भी जा नहीं सकता, वहीं पर खड़ा रहता है और उसके चारों तरफ से चेन्स ही आती हैं उसे पकड़ने के लिए। जिन वहीं पर खड़ा रहता है, चेन्स उसके बहुत ही ज्यादा करीब आगे रहती हैं, वो बस देखता ही रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया हो। वैसे मैं ये सोच रहा था कि आखिर में मुराकान गया कहाँ है, उसे दिखाई नहीं रही हैं। जो भी हो मुराकान कहीं भी गया हो, मगर जिनको अब तक इतना शक्तिशाली तो हो जाना चाहिए कि वो खुद ही बच सके इन लोगों से। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में मुझे जरा बताओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।